पूरे देश के अंदर चुनाव के 3 चरण संपन्न हो चुके हैं। चौथा चरण का चुनाव आज चल रहा है, यानी आधे से अधिक चुनाव आज संपन्न हो जाएंगे और पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है। पूरे देश के अंदर हर मन में एक ही उमंग है और भारत के हर एक जागरूक मतदाता की एक ही तमन्ना है और वह है फिर एक बार मोदी सरकार। यानी जब देश के अंदर उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, महिला हो या पुरुष, जवान हो या बुजुर्ग, हर एक की एक ही तमन्ना है कि फिर एक बार मोदी सरकार। तो भाइयों बहनों, कौशाम्बी भी इस सरकार में विकास के पायदान पर पीछे छूटने न पाए। विनोद सोनकर को पिछली बार भी आपने चुनाव जिताया था, एक बार पुनः हम लोग कहने के लिए आए हैं कि विनोद सोनकर को भारी मतों से चुनाव जिताने की अपील मैं आप सबसे करने के लिए आया हूं। विनोद सोनकर को समर्थन केवल यहां पर देने की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर जो उत्साह आपका है, यही उत्साह पूरे देश के अंदर मुझे देखने को मिला। और भाइयों बहनों, यह उत्साह केवल एक दिन का नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय भी हमें प्रदेश और देश के अंदर अनेक जगहों पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय जब हम लोग जाते थे लोगों के सामने, तब मोदी जी का नाम था। मुख्यमंत्री के रूप में, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, गुजरात के अंदर देश की बेहतर व्यवस्था देने, गुजरात के लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने, गुजरात को देश और दुनिया के सर्वोत्तम राज्य के रूप में स्थापित करने का जो कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, पूरा देश ये देखना चाहता था कि क्या भारत के अंदर भी ये हो सकता है। और निसंदेह कहा जा सकता है कि 5 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाएं हों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों, आंतरिक या बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर किया गया बेहतर कार्य हो, या फिर दुनिया के अंदर भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का उठाया गया कदम हो। मोदी जी के नेतृत्व में हर एक क्षेत्र में भारत ने नित नई प्रगति की है। आज हम कह सकते हैं, आज इस बात को कहा जा सकता है कि किसी भी स्थिति में भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। और यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए कि देश के अंदर सुरक्षा के मामले में जो बेहतरीन कार्य आज इस देश के अंदर किया गया है, उस कार्य को देखते हुए आज कहा जा सकता है, क्या भाई क्यों बेकार आप लोग करते हो, या तो सभी प्रेस वालों को बुला दो, क्यों व्यवस्था फैलाते हो, क्यों व्यवस्था फैलाते हो, क्यों व्यवस्था फैलाते हो। या तो पूरी मीडिया को अलाउ करो, या तो पूरी मीडिया को अलाउ करो, या तो पूरी मीडिया को अलाउ करो। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाएं आजादी के बाद पहली बार
गरीबों को मिलती भी दिखाई दे रही है।